वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। सवाल देश का है, मैं आज बात लखीमपुर खीरी के कांड पर हो रही है कि इस लखीमपुर खीरी का असली खलनायक कौन है और क्या जो पॉलिटिकल नौटंकी ड्रामा चल रहा है, जो पॉलिटिकल पर्यटन हो रहा है, क्या यह जरूरी है? अगर एक घटना को शांत करने की सरकार कोशिश कर रही है तो क्या उसे और उसमें आग में घी डालना जरूरी है? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों से मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी है, किसान नेता भी, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अपराध हुआ है, अपराधियों के सब साक्ष्य वीडियो के तौर पर सामने हैं, तो उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, चाहे वो दोनों पक्ष के ही अपराधी क्यों न हो। कांग्रेस की ओर से कुछ तीखे सवाल पूछे गए थे ब्रेक के पहले। अश्विनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल ये मौजूद भी है, सारे राजनीतिक दल जो है उनके नेता अगर वहां लखीमपुर आना चाह रहे हैं, उनको आपने डिटेन कर लिया है, आपने हिरासत में रख दिया है, वो उनको पहुंचने नहीं दे रहे आप, लेकिन लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा जलसा जिसको कह रहा है विपक्ष, वो आप करते हैं, प्रधानमंत्री जी वहां आते हैं। क्या ऐसे वक्त में जरूरी था? बहुत सवाल ठीक है, मौजूद है आपके हिसाब से। मैं कहना चाहूंगा कि जो कल घटना हुई दुखद थी, मैंने कहा, और सरकार ने उसको त्वरित गति से 20 घंटे के अंदर उसका निस्तारण भी किया। कुछ भी हो जाए, हम और आप मिलकर या सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर उन जो हमारे भाई हमारे बीच नहीं रहे उनको वापस नहीं ला सकते। हाँ, उनके घावों पर मरहम लगाने का काम कर सकते हैं, वापस नहीं ला सकते हैं। और जो मरहम लगाने का काम जो त्वरित गति से सरकार ने किया, वो उनके पक्ष की चीज थी, उनकी मांग थी। जो मांगे उन्होंने मानी, सरकार ने मान ली। और रहा दूसरा सवाल, तो उन लोगों के साथ सरकार का किसी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के या माननीय प्रधानमंत्री जी के घर में कोई विवाह का कोई मौसम नहीं था, विवाह का उत्सव नहीं था। ये 23 करोड़ जनता और भी है हमारे पास, उसके विकास की चीजें थी, उसके और प्रदेश को आगे ले जाने की चीजें थी। जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं उनको लोकार्पित करने की बात थी, या जो आगे करना है उसका हमको शिलान्यास करना था। ये वहां किया गया, और ये विपक्ष तय नहीं करेगा, ये यहाँ विपक्ष नहीं तय करेगा। हम लोग सबसे ज्यादा भाजपा का विपक्ष में रहने का रिकॉर्ड भी होगा, लेकिन सही में नाच होता था जब, तो हम सही तय करते थे कि कितना बजट होगा और कौन आएगा। ये लोग कहते थे, इनका वो था। आज हमारा दृष्टिकोण दूसरा है, हमारा विकास की बात है। हम 23-24 करोड़ जनता के, और उसके लिए हम और भी करेंगे, हम उसके साथ, लेकिन उनको न्याय भी देने का काम करेंगे जो हमारे साथ वहाँ पर उस घटना में जिनका परिवार। जी अश्विनी जी, शिल्पी जी मुस्कुरा रही है, शायद कुछ कहना चाह रही है। जी शिल्पी जी बोलिए। एक लाइन में खत्म करता हूँ। जी बोलिए, फिर मैं शिल्पी जी के पास जाऊंगा। सम्मेलन करते गए लोग, किसी ने नाम लिया शुभम मिश्रा का, किसी ने नाम लिया वहाँ के दो ब्राह्मण लड़के मरे, किसी ने हरिओम मिश्रा का नाम लिया, नहीं लिया। इन लोगों ने सिर्फ एक मिनट अश्विनी जी, शिल्पी जी कुछ कह रही है, मैं आपके पास आऊंगा। गिरफ्तार किया जाए और इसका इस्तेमाल किया जाए। सरकार नहीं हुआ है, लाकर बैठाए थे, उन्होंने कहा कि हमको किसी योजना को कोई लाभ नहीं मिला। क्या आप करना चाह रहे हैं? इस समय ये कार्यक्रम करना जरूरी था? बची बात उन्होंने कहा कि एक बोले, एक अपनी बारी बोले। शादी नहीं थी, तो आप अगर मैं कुछ कहूंगी तो फिर वही बात, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के घर में कोई है जो शादी करेंगे? वो कोई है उनके घर में जो शादी करेंगे? आप अगर व्यक्तिगत बात प्रधानमंत्री। राजेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक बोले। अश्विनी जी, राजेश जी, शिल्पी जी, दर्शक समझ नहीं पाएंगे, अपनी बारी में बोले, मैं सबको मौका दे रहा हूँ। शिल्पी जी कुछ कह रही है, जी बोलिए शिल्पी जी, समझ नहीं पा रहे दर्शक। अगर शाही साहब अगर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतने जनता के, मैं आपके पास आ रहा हूँ शाही जी, और आपको मौका दे रहा हूँ। बहस हम अच्छी करें, राजनीतिक चर्चा अच्छी हो, सबको मौका मिले। लोगों को बताने के लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, तो आज स्टेज पर इनके बुलाए हुए लोगों ने जिनको इन्होंने तथाकथित लाभार्थी के रूप में बैठाया था, उनपे ही प्रश्न जब किया प्रधानमंत्री ने कि आपको योजना का लाभ मिला, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, हमको किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिला। तो इनकी तो वहीं से हो गई। ये क्या
करना चाह रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के घर में शादी नहीं थी। उनके घर है जो शादी होगी, उनको दर्द कहाँ से होगा किसी के बाप और बेटे के मरने का, जिनके खुद बाप और बेटे नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में गए थे? नहीं, निजी होने वाला मामला नहीं है शिल्पी जी, हम निजी न हो, किसी पर निजी आक्षेप न करें। निजी ये हो रहे हैं, निजी ये हो रहे हैं, इनके ही वक्तव्य पर मैं ये बात कह रही हूँ, मैं निजी नहीं हो रही हूँ। उन्होंने खुद से कहा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के घर की शादी नहीं थी। इनको कुछ शब्दों का जो चुनाव है बहुत सोच समझ के करना चाहिए था। इनको पता है कि उन परिवारों की क्या पीड़ा है। ये यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं, पूरा शहर सजा हुआ है। जो पीड़ित हैं उनके साथ इन्होंने क्या संवेदना व्यक्त की? अरे ये अपने कार्यक्रम का स्थगन कर देते, क्यों नहीं कर पा रहे थे? जी शिल्पी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत लंबे वक्त से कुछ कहना चाह रहे हैं वो। मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ। शाही जी आपके पास भी आ रहा हूँ, तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूँ। जी ब्रजेश जी बोलिए। सुनील जी, मैं एक शाही जी की बात का जवाब दे दूं। जैसा ये कह रहे थे कि हमने सारी बातें मान ली हैं, ये बातें मान ली हैं। आपने मुआवजा दिया, ये किसान की सहूलियत के, उसके परिवार के लिए है। नौकरी की बात है, सहूलियत के लिए है, क्योंकि जो किसान चला गया वापस नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात अवगत करा दूं कि ये सादतें हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएंगी। अगर 10 दिन के अंदर इनको जेल नहीं होती है, 10 दिन के अंदर अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो संयुक्त मोर्चा की आज मीटिंग में फैसला हो चुका है कि जिस तरह से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन चल रहे हैं, उस तरह से एक आंदोलन का तहत, जिस तरह पश्चिम का आप आंदोलन कहते थे, कभी पूर्व कहते थे, अब अलग उत्तर के किसानों में भी जाग गई है। उत्तर के किसानों को पता लग गया है कि जिस तरह से कहते थे नहीं ये तो पश्चिम का आंदोलन है, उनको पता लग गया है कि हत्याएं तुम्हारी भी होनी शुरू हो गई है। तो आप ब्रजेश भाटी जी क्या मतलब टिकैत जी उत्तर प्रदेश की तरफ मोर्चा संभालेंगे, उत्तर प्रदेश में आंदोलन होगा? नहीं, अब कसर कहाँ रह गई है? मुझे बता दीजिए कसर कहाँ रह गई है? कसर यह कहाँ, उन्होंने सरासर हत्याएं कर दी, उन्होंने किसानों को। नहीं, आरोप तो यही लगता है कि टिकैत साहब उत्तर प्रदेश छोड़ के सब जगह जाते हैं, उत्तर प्रदेश आते ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। जो इनका घमंड, जो इनके बीजेपी के नेताओं का घमंड सर चढ़ गया है ना, उस तार उतारने का काम उसको किया जाएगा। इन्होंने ये किसानों को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं, ये किसानों को कुचल रहे हैं। अश्वनी जी, ये बहुत दुखद घटना है और ये आपके मंत्री ने जो भी किया है। ब्रजेश जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि समाधान जो है समस्याओं का वो बहस और समझौते से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंचे हुए, फिर आप कह रहे कि हम आंदोलन तेज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगा चुका है कि अब तो रास्ते खाली कर दीजिए, आप कह रहे फिर रास्ते जाम करेंगे। सुनिए मेरी बात, फटकार अगर हमें लगाइए तो इससे पहले सरकार को फटकार लगा चुका है सुप्रीम कोर्ट। आज से 6-7 महीने पहले सरकार से कहा था कि इनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन इन्होंने कहा सुनिए सुप्रीम कोर्ट की। शाही जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं इनसे बात कर लूँ। ये वार्ता भी शर्तें लगा करते हैं, कहते हैं कानून वापस तो लेंगे नहीं, आ जाइए वार्ता कर लीजिए। इनके कृषि मंत्री जो वार्ता करते हैं, वहां पर अडानी अंबानी के वकील आके उन्हें चिट्ठियां देते हैं, उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं। ये हमने कहा था लाइव की जाए, लाइव दिखाइए क्या वार्ता होती है। ये तो आज बता रहे भाटी जी, आप पहले तो बताया नहीं कि अडानी अंबानी के वकील भी आते थे बैठक में, ये तो आज बता रहे हैं। हमने हर जगह कहा है, कब नहीं कहा हमने? नहीं, आपके नेताओं ने नहीं कहा, तब बाहर निकल के आए तो उन्होंने कहा बढ़िया बातचीत रही, वो तो ये कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शुरू की 2 बार की वार्ता पॉजिटिव रही है, उसके बाद इन्होंने खाली किसानों को छलने का काम किया। कोई वार्ता में कोई बात नहीं हुई है जी, 12 दौर की वार्ता में। चलिए, मैं संजीव जी के पास जाना चाहूंगा, फिर आता हूं। संजीव जी बहुत देर से है, राजनीतिक विश्लेषक। संजीव जी, ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप देखिए, आपने किसान नेता की भी जुबान सुन ली, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनकी भी आपने जुबान सुन ली। दोनों सरकार और किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। परिणति ये हो रही है कि किसानों की अब लाशें गिरनी शुरू हो गई है। क्या आप इसका समाधान देखते हैं, या चुनाव से पहले, क्योंकि राजनीतिक दल भी इसमें सक्रिय हो चुके हैं, और क्या इसी तरह का ये आंदोलन जो है वो ट्रैक से हटकर इसी तरह के नतीजे हमारे सामने आएंगे? देखिए, 2 बातें हैं, दोनों बातों को सोचना जरूरी है। पहली बात तो ये कि लगातार मैं सुन रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल पर्यटक लगातार वहां पे पहुंच रहे हैं, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इन लोगों के जाने की वजह से स्थितियां खराब हो रही है, या स्थितियां खराब हो रही है तब फिर पार्टी विपक्षी पार्टी के नेताओं जाना शुरू कर रहे हैं वहाँ। निश्चित तौर पर वहाँ की स्थिति जब खराब होती है, चाहे कहीं भी हो स्टेट में, इसके बाद में इन लोगों को मौका मिलता है वहाँ जाने का। तो पहले ये न कहा जाए कि ये इन लोगों के जाने के बाद में माहौल खराब हो जाता है। दूसरी बात,
अब किसी किसानों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। किसानों ने लगातार कोशिश की कि सरकारों से बात हो, बातचीत होकर कोई हल निकले। और पिछले, आप याद करेंगे कि पिछले तारीख को किस महीने में आखिरी बार वार्ता हुई थी। हम ये समझते हैं कि वार्ता ही एक निजान है। संजीव जी, आप कह रहे हैं किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है, कृषि कानून फिलहाल रद्द है, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप हमारे पास आए हुए हैं तो इसका समाधान होगा, आपको थोड़ी शायद धैर्य रखनी चाहिए, सड़कें आप खाली कर दे, आंदोलन को आप वापस ले ले। और फिर अभी तो कृषि कानून स्थगित है, तो रास्ता क्यों नहीं है किसानों के पास? कई बार, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि देश के अदालतों के ऊपर प्रश्न खड़ा करना एक तरह से मानना है, लेकिन कई ऐसे फैसले आए हैं जैसे लोगों के मन में ये परसेप्शन बना है कि सरकारों के प्रति अदालतों की झुकाव देखने को मिली है। तो इसके वजह से ये किसान नेता या किसान जो जितने लोग सड़कों पर बैठे हैं उनके जहन में ये बात है कि आज नहीं तो कल ये फैसले की बात होगी, तो फिर हमारे पक्ष में ये फैसला नहीं होगा। हमारी लड़ाई सरकार से और हम सरकार से सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे लगातार। अभी ये बात हम सुन रहे थे, किसी जानकार ने बताया, वही बात हो रही थी कि नहीं कोर्ट ने भी आदेश दिया कि आप लोग सड़क खाली कीजिए, या हमारे पास ऐसा कोर्ट ने कुछ आदेश नहीं दिया। संजीव जी, आप बताइए कि संसद से पास हुआ कानून है, संसद पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, तो फिर फैसले कहाँ सड़कों पर होने चाहिए आपके मुताबिक? बिल्कुल नहीं, लेकिन लोकतंत्र में अपने विरोध के स्वर को मुखर करने का भी यही एक तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जब आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसानों के जहन में ऐसी बात है कि हमने हमारी बेहतरी के लिए यदि कोई कानून बनाया है तो हमसे पूछ लेते कि हम कौन सा कानून कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि हम यदि बीमार हो और आप इलाज कर रहे हो तो हमसे पूछेंगे मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, पूछ या अपने से इंजेक्शन लेकर हमें देना शुरू कर देंगे और उससे दुगनी परेशानी बढ़ जाएगी हमारी। तो पूछे तो किसान से यही कह रहे हैं कि यदि हमारे बेहतरी के लिए आप कानून ला रहे हैं तो हमसे एक बार पूछ लेते ये कानून, ये हमें लगता है कि हमें ये सूट नहीं कर रहा है। नहीं, तो संजीव जी, कुछ लोग इन बिलों के समर्थन में भी है, कुछ किसान जो है, किसानों के दो धड़े हैं। एक, कुछ किसान कह रहे कि ये खराब बिल है, कुछ किसान कह रहे कि नहीं अच्छे, खत्म भी नहीं होने चाहिए। सरकारों को पत्र लिख कर दिए उन संगठनों ने, तो सरकार ऐसे में क्या करे? ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो किसान इस कानून के पक्ष में है वो भारतीय जनता पार्टी के किसान यूनियन ऐसे जुड़े हुए लोग हैं, और जो विरोध में है वो दूसरे विपक्षी दलों के किसान हैं। ये कहना चाह रहा है कि जो पक्ष में है वो भारतीय जनता पार्टी किसान है और जो विरोध में है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी किसान है। किसानों को भी आपने राजनीतिक बना दिया। सरकार ने बजाबता एक कार्यक्रम बनाया था, सरकार ने बजाबता एक कार्यक्रम बनाया था कि गाँव-गाँव और शहरों में जाकर किसानों को इकट्ठा करके और एक इसी तरह से जलसा बना के लोगों को समझाने के लिए, और उस जलसे में जो लोग आने वाले थे या आए लोग वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। सीधी सी बात है। नहीं, जाहिर सी बात है संजीव जी, जो भी व्यक्ति है उसकी अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा है। कोई भी किसान है उसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होगी। कोई किसान होगा वो समाजवादी पार्टी की ओर झुकाव रखता होगा, कोई कांग्रेस की ओर झुकाव रखता होगा, किसी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की ओर होगी। व्यक्ति है तो उसकी राजनीतिक विचारधारा होगी अपनी। तो हम कैसे कह सकते कि ये किसान जो है बीजेपी का है, ये किसान कांग्रेस का है? किसान को हम राजनीतिक दल के खांचे में कैसे बांट सकते हैं? क्योंकि आप हमें ये बताइए कि देश में सरकार द्वारा आह्वान करने के बाद मैं आ रहा हूँ शाही जी आपके पास, आ रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो और ये कह रहे हो कि कानून हमारे पक्ष में है, सरकार ये विरोधी जो लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं तकरीबन 750 से ज्यादा दिन की जाने चली गई है। 3 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तापमान के लिए अभी समय बिताई हो और लगातार इस तरह से अभी भी उनको पता नहीं है कि भविष्य कहाँ ले जाने वाला है। बिल्कुल, लेकिन संजीव जी एक सच्चाई ये भी है, आप मानेंगे राजनीतिक विश्लेषक के नाते एक सच्चाई ये भी है कि जो किसान आंदोलन में बैठे हुए लोग हैं या जो किसान हैं उनसे जब हम बातचीत करते हैं तो उन्हें बिल ही नहीं पता है। कई लोगों ने बिल ही नहीं पढ़ा है, उनको बिल के नाम तक नहीं पता है, बिल में क्या काला है पूछा जाए तो नहीं बता पाते हैं। और सरकार भी यही कह रही है कि वो कंफ्यूज है, उन्हें पता ही नहीं बिल में क्या काला है। जमीन छिन जाएगी, कैसे छिन जाएगी उसका कोई वो नहीं है। जी संजीव जी बोलिए। कानून के और एक एक बिल के बारे में पूरी बातें जानकारी है, ऐसा संभव नहीं है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी आंदोलन की बात हो या भाषण की बात हो या नेताओं द्वारा बुलाया गया कोई जलसा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नहीं, भाटी जी से ही हमने पूछा था एक दिन, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं हमारे नेता को पता है, तो ये सच्चाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी जी है उनके पास जाना चाहूंगा। अश्विनी जी, संजीव जी ने बहुत संगीन आरोप भी लगाए आपके ऊपर और उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे कि किसानों को आपने उनके हाल पर छोड़ दिया है, आपको सुननी चाहिए। अगर कह रहे कि वो हमारे काम की चीज नहीं है इस कानून को, तो आप रद्द क्यों नहीं कर देते और खत्म करिए जो किसान सड़कों पे बैठे हैं? देखिए सुनील जी, इस देश में 550 के आसपास जो रजिस्टर्ड किसान यूनियन है वो है इस देश में, और
सिर्फ 42 और 43 किसान यूनियन इस संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर है जो आंदोलन कर रहे हैं जी। और अभी हमारे कौशिक जी ने कहा कि ये विरोधी है और बाकी सब सरकार के हैं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी में 500 किसान यूनियन है उनके पास है और ये 43 विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो संख्या का इतना बड़ा हेर फेर है, तो आपने बताया कि किसान यूनियनों ने कई कहा है कि हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। आज जो भी किसान भाई हमारे कर रहे हैं वो भी हमारे देश के अंग है, मानते हैं, तभी हम इनसे वार्ता कर रहे हैं। मगर बीच बीच में इन लोगों की, देखिए वार्ता जब होती है कौशिक जी, तो दोनों तरफ से होती है। अगर कोई अड़ गया तो वार्ता खत्म हो जाती है। तो इसलिए सरकार ने जब इनकी शुरू की 4 मांगों में 2 मांगे मान ली। अब इन लोगों ने कहा कि नहीं, पहले जाते थे और यही राकेश जी कहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, इसी बिल का समर्थन किया था, उसके बाद विरोध किया था 15 दिन बाद। उस दिन केजरीवाल ने भी समर्थन किया था, सबने समर्थन किया था, लेकिन अचानक बदल गए ये लोग। उसके बाद 26 जनवरी की घटना होती है, उसके बाद इनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। 43 संगठन मिलकर पूरे देश के किसानों के नेता कैसे हो सकते हैं, जबकि 5.5 ब्रजेश जी जवाब दीजिए। कुछ संगठन है आपके जो विरोध कर रहे हैं, हालांकि सरकार उसके बावजूद आपकी बात, अगर शाही जी कुछ संगठन है तो आपको नकार देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सड़कें खाली कराइए, आप सड़कें खाली नहीं करा रहे। ब्रजेश जी जवाब दीजिए। पहले तो कहीं कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि सड़कें खाली कराइए, कोर्ट ने ये कहा है सबको अपना आंदोलन करने का नहीं अधिकार नहीं नहीं ब्रजेश जी, आपने इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा है कि सड़कें जाम करना हक अधिकार, आपका अधिकार नहीं है, दूसरे का भी अधिकार है जो सड़क पर चलता है। सुनिए, हमने कहीं भी सड़कें जाम नहीं की है, इस बात की पुष्टि कर लें। सड़कें सारी दिल्ली पुलिस ने जाम की हुई हैं, सारे बैरिकेड दिल्ली पुलिस ने लगाए हुए हैं और जितनी सड़कों में गड्ढे हैं सारे पुलिस ने किए हुए हैं। किसान ने कहीं सड़कें जाम नहीं की हैं। इस बात की आपके चैनल के माध्यम से पुष्टि कर दूं। ठीक है। और रही बात इसकी जो यूनियन बनाने की बात है, ये बीजेपी के प्रवक्ता ये बता दें मुझे, इन कानूनों को आने के बाद 450 फर्जी संगठन रजिस्टर्ड कराए इन लोगों ने। 450 वो बहुत पहले से संगठन फर्जी जो इनको समर्थन करने के है। और बता दूं, पहले से फर्जी नहीं है, सब पहले नहीं फर्जी नहीं। और सुन लीजिए, आरएसएस का जो किसान संगठन है उन्होंने भी इन बिल का समर्थन किया है। बिलों का विरोध किया है, समर्थन किया था। उन्होंने ये कहा है कि ये बिल गलत है और रद्द होने चाहिए। आरएसएस तो तुम्हारा संगठन है, आरएसएस तो तुम्हारी तो वो कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं सर, कहाँ सड़कों पे बैठे हो? नहीं, तो कहीं आपके साथ नजर नहीं आ रहे किसान संघ वाले। सुनिए मेरी बात सुनील जी। और रही बात कानूनों की, इसमें 750 हो गई है उनकी सादत। मैं आपके बीच में नहीं बोला, रुक जाइए। जी जी शाही जी सुन लीजिए। उनकी सादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो आप क्या करेंगे? और इस तरह का कहीं और घटना करेंगे आप? कहीं और घटना को अंजाम देंगे? ऐसी घटना हमने नहीं की है, हमने अपने लोग खोए हैं। ध्यान रखना इस चीज को, हमारे लिए घटना मत बताओ, हमने अपने लोग खोए हैं। 800 लोग खोए हैं, इसमें खो देगा कोई? शहीद हुए हैं इसमें। और इस देश का निरंकुश सरकार, इस देश का निरंकुश प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक बार भी किसी की किसान की सादत पे शब्द नहीं बोलते। ऐसे लोगों को लोकतंत्र में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग तानाशाही कर रहे हैं। इस देश के किसान ने कोई सरकार नहीं बनाई थी इनकी। इस देश का किसान कोई अमेरिका से आया था क्या? इस देश के किसानों ने गद्दी पे नहीं बैठाया? तानाशाही की हद हो चुकी है, हर जगह जो है तानाशाही कर रहे हैं। किस तरह गाड़ियों से कुचल दिया गया, किस तरह? अब मुझे बताइए कौन था वो एसडीएम पानीपत में जिसने आदेश दिया था, आसवानी जी जवाब दे दे इस बात का कि कोई भी किसान आए उसका सिर फूटा होना चाहिए। उसकी वजह से किसान का परिवार शहीद हो गया और एक किसान की आंखें चली गई। राकेश जी कह सकते हैं बक्कल उखाड़ लेंगे, और कल उन्होंने कहा है कि पत्थर हम तुम आदमी मरवाओगे, ये तुम लोग हत्या कराओगे, तुम हत्या कराओगे लोगों की। आसवानी जी तुम लोग हत्या कराओगे, तुम्हारा एक मिनट शाही जी, ब्रजेश जी की बात का जवाब ले ले, मैं उनसे सवाल पूछूंगा फिर कुछ। हाँ बोलिए ब्रजेश जी। एक बात मुझे बता दीजिए, इस कानूनों में जब ये लोग मान चुके, हर एक चीज जो हो रही है, हमको आतंकवादी कहते हैं, अलगाववादी कहते हैं, फंडिंगबाज कहते हैं। अगर हम अलगाववादी, आतंकवादी, खालिस्तानी है तो क्यों हमारे साथ वारदौर की वार्ता की तुम लोगों ने? अगर हम किसान नहीं है। ब्रजेश जी देखिए, आपने सवाल उठाया, जायज सवाल है कि किसी डीएम को, किसी नेता को यह अधिकार नहीं है कि किसान का सर फूटना चाहिए, लेकिन उतना ही किसी किसान नेता को यह अधिकार नहीं है सर कि आप कहे कि लाठी डंडे लेके आइए। डंडे का मतलब आप समझते हैं ना,
और उन्हीं डंडों से, जो झंडे में डंडे लगे थे, उन्हीं डंडों से लखीमपुर में कुछ लोगों को पीट पीट कर मारा गया है। ये भी आपको याद होगा ब्रजेश जी। मैं शिल्पी जी के पास जाऊंगा, मैं आ रहा हूं ब्रजेश जी आपके पास, मैं आ रहा हूं, आपको पूरा मौका दिया, मैं आ रहा हूं, शिल्पी जी के पास जाऊंगा। मुस्कुरा रही है शिल्पी जी। शिल्पी जी बताइए इस बात को। शिल्पी जी, विरोध प्रदर्शन का हक सबको है इस देश में, और विपक्ष का एक काम भी है कि अगर सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाए, वो अगर तानाशाही पर उतर आए, तो विपक्ष उसको जगह दिखाए, उसकी ये काम है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। शिल्पी जी, आपको नहीं लगता है पुलिस की गाड़ी हम फूंक दे, किसी दरोगा की वर्दी उतार दे, घेर कर पुलिस को मारने लगे, क्या ये राजनीतिक तौर पर किया जाने वाला इसको हम प्रदर्शन कह सकते हैं, या इसको हम तानाशाही, उपद्रव, गुंडागर्दी का नाम दे? क्या कहेंगे इसको? देखिए, ऐसा है कि जो भी झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं, जो खुद झूठे हैं, उनके आचरण नहीं, वीडियोस है मैडम, ये देखें, हमारे पास भी वीडियोस है, गाड़ी फूकी गई, इसका वीडियो है, पूरे वीडियोस हैं, हमारे पास भी पूरे वीडियोस हैं। हमारी डिजिटल टीम पूरे टाइम एक एक इंच को कवर करती रही, क्योंकि हमें पता था कि उपद्रव ये लोग करेंगे। और जिस दरोगा की वर्दी को फाड़ने की बात की जा रही है, उसने जिस कार्यकर्ता का गला दबाने की कोशिश करी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस एसएचओ की गाड़ी से निकल करके कहना पड़ा कि मेरे किसी कार्यकर्ता को आप हाथ नहीं लगाएंगे, और इन्होंने कहा कि दरोगा की वर्दी फाड़ी। आप हमको वो वीडियो दिखा दीजिए जिसमें दरोगा मैं गाड़ी फूकने की बात कर रहा हूँ मैडम, मैं गाड़ी फूकने की बात कर रहा हूँ। पुलिस की गाड़ी फूकने का क्या अधिकार मिल जाता है? गाड़ी फूकी, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां हमारे बैठे थे, मैं खुद उस जगह मौजूद थी, मेरे दसियों लाठियां पड़ी हैं, मेरा आज बदन दर्द से बिल्कुल बेहाल है। ये लाठी चार्ज कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, और हमारे किसी कार्यकर्ता ने, मैंने तो उसे नहीं देखा, बिल्कुल उनके पीछे वो जो जीप खड़ी हुई थी, उसके बीच में जो बेड़ा करके ट्रक, जो भाती जी कह रहे हैं कि पुलिस ये सारा रास्ता रोक रही है, सीतापुर रोड पूरा जाम किया गया बेड़े ट्रक लगाकर। कल विक्रमादित्य मार्ग पे 2 ट्रक बेड़े लगे हुए थे, पुलिस से पूछिए क्या जबरदस्ती थी, और उसके पार वो पुलिस की जीप खड़ी थी, जिसको ये कह रहे हैं तथाकथित रूप से कि कार्यकर्ताओं ने आग लगाई, जबकि पूरे कार्यकर्ता उस दौरान वहीं थे, क्योंकि वो पूरा बाइक चल रहा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क पर बैठे थे, हम सब सड़क पर बैठे थे कि हमको लखीमपुर जाने दिया जाए। तो उस बीच किसने किया, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप कार्रवाई करिए, हम कार्यकर्ता को सामने लेके आएंगे, प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। एक एक पल की फोटो हमारे पास भी है, एक एक पल की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास भी होगी। अराजकता इन लोगों ने फैलाई, सादे कपड़ों में महिला थी जिसने मुझे घसीटा, और जब मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं, ना तो आप गिरदी में हैं, ना आपके कोई नेम प्लेट लगी है, तो सीओ कहने लगा ये एलआईयू से है। तो मैंने कहा उससे कि एलआईयू कब से गिरफ्तारी करने लगी? एलआईयू मुझे घसीट के कहां किस कोने में लेके जा रही है? नजीब आज तक गायब हुआ, कभी नहीं मिला है, 2 साल से ऊपर हो गया, मेरे ख्याल से तकरीबन 4 साल हो गए हैं नजीब को खोए हुए। हम लोगों की जान की सिक्योरिटी की ये अश्विनी शाही जी लेते हैं जिम्मेदारी, और उसके बाद वो महिला भाग गई वहां से। पुलिस वर्दी में होगी, हमें गिरफ्तार नहीं, शिल्पी जी, तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर आपका प्रदर्शन होता तो क्या पुलिस को बर्बरता करने की जरूरत होती? मेरा ये सवाल है आपसे। पुलिस तो इतनी बर्बर है कि कहना ही क्या। गोरखपुर में वो लड़का जो था, जो मनीष गुप्ता मारा गया, उसके साथ पुलिस का क्या चरित्र था, आपको मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, डिबेट नहीं कराई है जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पुलिस पर भी सवालिया निशान है, लेकिन राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए घटनाओं पर। जी सुनील जी, एक बात और जी, बोलिए। उसके बाद, उससे पहले खुशी दुबे को पुलिस ने उठाया, कानपुर पुलिस ने आज तक खुशी दुबे के आरोप नहीं फाइल कर सकी है, और वो लड़की जेल में है। तो पुलिस ये क्या करती है? पुलिस का क्या चरित्र है? गुंडा राज कायम हो चुका है उत्तर प्रदेश। चलिए, समय कम है, मैं अंतिम प्रतिक्रिया ले लूं। शिल्पी जी, आपने बोल लिया, शाही जी कांग्रेस लंबे वक्त से बैठे हुए जी। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उंगली उठा रहे थे, बताइए। अंतिम प्रश्न है, अभी समय खत्म हो रहा है जी, बोलिए राजेश जी। देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी बात मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, सबके हाथ कहीं न कहीं देश के लोगों की जो आहें हैं, उनके हृदय की आहें ये लोग ले रहे हैं, और पुलिसिया बर्बरता है। ये पुलिस के मॉरल की बात कर रहे हैं। गोरखपुरी घटना हो गई, खुशी दुबे घटना हो गई, महोबा में एक इनका एसपी रिश्वत मांग रहा था, उसने हत्या कर दी व्यापारी की, जो केसर व्यापारी था। किसानों के साथ जो बर्बरता हो रही उत्तर प्रदेश में, इसकी जिम्मेदार योगी सरकार है। और दूसरी बात बिल्कुल क्लियर जान ले, मेरा स्पष्ट संदेश है, हमारी पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि आप किसानों के साथ अगर बर्बरता करेंगे, उनका मान मर्दन करेंगे, उनको चोट पहुंचाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी
आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में संघर्ष करेगी। और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको मौका मिला है और विपक्ष का काम भी यही है कि उसका राजनीतिक लाभ आप ले, और वही कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में सारे राजनीतिक दलों की ओर से, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद वहां पर चुनाव होने हैं। जाहिर तौर पर है, मौका अगर मिला है तो उसको कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन यह भी बात सच है कि ये जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी की, सरकार की बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जाएगा, प्रशासन की बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले के जो असली गुनहगार है, असली खलनायक है, उनको वो सामने आ पाते हैं और क्या उनको प्रशासन सजा दिलवा पाता है। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर एक नए सवाल के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।